है। तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है F = R/2 प्रूफ सहित। कैसे आता है प्रूफ करके इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र 1/F = 1/V + 1/U। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन क्या लेंगे, दूरियां क्या लेंगे। ठीक है, दूरियां क्या लेंगे। तो चिन्हों का निरूपण कैसे करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ ये वाला डायग्राम तो देखा होगा, जिसको भाई ग्राफ बनाए होंगे तो थोड़ा बहुत तो पता होगा, और नहीं पता है तो इतने में जान जाएंगे जितना बता रहे हैं। ये x वाला हो गया, x' मान लें। ये y हो गया, ये y' मान लें। ठीक है, y और y' हो गया। तो अब करना क्या है, इसमें हमको पॉजिटिव और निगेटिव कुछ लेकर के चलना है। एक बात और है, हम इसमें पढ़ेंगे, दर्पण में पढ़ेंगे, लेंस में पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे हमेशा किरणें बाईं तरफ से डालते हैं। ठीक है ना, वैसे अपने आप लेकर के कहीं से किरण डालिए, दर्पण को ऐसे करिए, ऐसे किरण डालिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमेशा किरण को हम लेफ्ट साइड से आता हुआ मानेंगे। मतलब जो आपतित किरण है वो बाईं तरफ से करते हैं। तो अभी देखिए चिन्हों की बात है, तो अगर हम दाहिने साइड, ये दाहिने साइड से चल रहे हैं, ये मेरा दाहिना साइड है ना, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं हम, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ वाला यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इधर कुछ आता है तो ये होता है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। इसके बाद अगर ऊपर चलते हैं तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। ये लीजिए, और बढ़िया से इसको हम सजा देते हैं ताकि धन धन दिख करके दिमाग में छप जाए। एकदम बढ़िया से लीजिए, हो गया। ये पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर हम राइट साइड की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव, अप साइड की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव। लेकिन अगर नीचे की ओर आते हैं y' की तरफ तो निगेटिव और निगेटिव। उसी तरीके से x' की तरफ चलते हैं तो निगेटिव। ठीक है ना, तो शायद जान गए होंगे। इसके बारे में बहुत थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं है। हम दाहिने साइड की ओर चलेंगे, ठीक है ना, ये है, तो हम दाहिने साइड की ओर चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव, ऊपर साइड की ओर चल रहे हैं तो पॉजिटिव, बाकी नीचे चल रहे हैं, बाएं साइड चल रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव। जैसे कोई लेंस, दर्पण बना दिए, लेंस आ रहा है, लेंस भी पढ़ेंगे। हाँ, तो इधर से लाइट आएगा तो ये बाईं तरफ आ गया, दर्पण है, दर्पण। ठीक है ना, ये समझ लीजिए बीचों बीच वाला है, ये ध्रुव है। जैसे यहाँ का ध्रुव मानते हैं ना, उसी तरह ये ध्रुव, मूल बिंदु ही ध्रुव है, P है। बस P से इधर वाला निगेटिव, P से इधर वाला पॉजिटिव। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो निगेटिव। ठीक है ना, तो आप इसे नोट करिए, थोड़ा सेंटेंस बना सकते हैं अपने लिए, नहीं तो ऐसे काम चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मिटाते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र, ठीक है ना।
दर्पण का सूत्र निकालना है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के दर्पण का सूत्र ठीक है। तो अब हमको एक बहुत सुंदर सा, मतलब एकदम प्यारा सा चित्र बनाना होगा ताकि पता चले, हम लोग जो भी लाइनें लाएंगे ले जाएंगे तो क्लियर हो। दिख रहा? अच्छा अभी दिख जाएगा ये। चलिए मान लेते हैं ये सब बना दिए हम। चलिए अब पेंट कर देते हैं इधर। ये पेंट कर दिए, नहीं तो लाइट जो है ना आर पार चला जाएगा। अब लाइट आर पार नहीं जाएगा, लाइट को रोक लिए। अब तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुख्य अक्ष इसका बना दें। डायग्राम कला में बहुत थोड़ा दिक्कत है, डायग्राम ठीक से बनता नहीं। बना है? बन गया है। चलिए ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और इसको हम मान लिए ध्रुव, पोल। जितना शीशा लगा उसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है। ठीक है। अब देखिए 2 किरणें चाहिए कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मानते हैं कि एक ठो यहाँ पे वस्तु है, एक ठो वस्तु है जिसका नाम है ओ डैश। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये लंबाई है वस्तु का। जैसे टार्च है, मोमबत्ती है, ठीक है ना। अब मोमबत्ती है तो यहाँ से यहाँ गया, ये ओ हो गया, ये ओ डैश हो गया, यहीं जल रहा है तो यहाँ से प्रकाश फैलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ से जा रहा है प्रकाश, ये प्रकाश गया और टकरा गया। जहाँ टकरा गया इसको हम ए नाम दे देते हैं। फिर से अवतल दर्पण में टकराने के बाद से अगर दर्पण छोटा सा द्वारक वाला है वो, तब फोकस से होकर के जाता है, तब ये गया फोकस से। एक और किरण जा रहा है, मान लेते हैं ये इस जगह, ऐसे जगह पर पड़ा है, टकराता है, रिटर्न वहीं जाता है, और जहाँ दोनों किरणें कट करती हैं वहीं बनता है हमारा वस्तु का प्रतिबिंब, आई और आई डैश। ठीक, कुछ नाम दे देते हैं। ये कटा है तो इसको एफ नाम दे देते हैं। ये सेंटर से होकर के लगभग जाएगा तो इसको सी मान दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़, ये हमारा ध्रुव है, हम दर्पण भी बोल देंगे तो कन्फ्यूजन होएगा। दर्पण तो डायग्राम समझ आना चाहिए। एक बार फिर से बना के दिखाते हैं। ये हो गया, ये पेंट कर दिए, पेंट हो गया, ठीक है ना। बढ़िया से पेंट करिए ताकि लाइट बाहर ना जाए। हाँ, अब ये हम बना दिए मुख्य अक्ष। इसी के ऊपर एक ठो वस्तु लीजिए, नाम दे दीजिए। अब यहाँ से किरण मेरे साथ बनाते हुए चलिए, साथ साथ चलिए। गया, बना लिए होंगे। ये टकरा करके गया फोकस से, वापस फोकस से गया। एक और किरण आया जो कि टकराया, अरे बाहर चला गया। चलिए डायग्राम बढ़ा दिए। अब नहीं जाएगा, पेंट हो गया। ठीक है, ये गया, टकराया, टकरा करके वापस एकदम सीधे पड़ गया, जो कि रिटर्न चला गया, वापस चला गया। जहाँ कट किया वो हमारा हो गया प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब हो गया। तो वही डायग्राम है। अब कुछ चीज़ें मान लिया जाए तो दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है ना। दर्पण, दर्पण या ध्रुव बोल दें, सब दूरी ध्रुव से लेते हैं, या फिर दर्पण बोले, दर्पण, या फिर कह दे ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी, दूरी है
ध्यान रखिएगा हमेशा, चाहे लेंस वाला पढ़े चाहे ये पढ़ें, जो दर्पण है, जो ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लेते हैं u। और अब इसी चीज को लिख नहीं रहे हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v होगी। ठीक, वस्तु का दूरी u, प्रतिबिंब का दूरी p से i। हाँ, एक चीज और जोड़ दें यहाँ पे, OP कर दें, यहाँ OP इक्वल आ गया, OP इक्वल आ गया u, और ये दूरी IP या PI, PI इक्वल हो गया v। वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC कितना हो गया, त्रिज्या है तो r हो गया, ये मान लिए हम r। ठीक है, मान लिए r। और क्या है, फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हम यहाँ PF से दिखा दे, PF बराबर F। अच्छा, अब अभी भी थोड़ी देर पहले हम चिन्हों का निरूपण बताए हैं। क्या बोले हैं, जो बाईं तरफ दूरियां होंगी वो निगेटिव होंगी। हम लेफ्टी हैं, इधर वाला सब दूरी बाएं 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 सब है, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। पीछे तो कुछ बना ही नहीं है। हाँ, ये हो गया। अगर हम आवर्धन क्षमता जब पढ़ेंगे तो देखिए, ये ऊपर है, इसको पॉजिटिव लेंगे, ये नीचे है निगेटिव, ये लेंगे, वहाँ पे किया जाएगा। अभी हम इन दूरियों को लेते हैं। इस मूल बिंदु ध्रुव से बाईं तरफ दूरी सब का सब निगेटिव, OP यानी कि U निगेटिव, CP यानी कि R निगेटिव, PI यानी कि V निगेटिव, F निगेटिव, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे। डेरिवेशन पे आते हैं। देखिए, ये जो चित्र है OO-C तथा त्रिभुज है, त्रिभुज OO-C तथा II-C समकोणिक है, समकोणिक है, समकोणिक है। मतलब कि बना दे एक बार हम ऐसे, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये है COO', अगर समकोणिक होता, मतलब देखिए, ये 90 है, ये 90 का होगा, ये जितने का होगा उतने का होगा, ये जितने का उतने का, बस इनका साइज लेंथ बड़ा छोटा है लेकिन कोणिक है, समकोणिक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर समकोणिक है तो बड़ी भुजा की लंबाई बटे सेम साइड वाला छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात किसी एक को रख दिया जाए, जैसे यहाँ रखते हैं, बड़ी भुजा का ये आधार बटे छोटी भुजा का आधार, OO' बटा II', OC बटा CI। पुनः माने फिर से, हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हम एक सीधे लाइन लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना, ये N मान लें, तो यहाँ पे II', ANF, II', वह त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज ANF समकोणिक हैं, ठीक है ना, समकोणिक हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, समकोणिक है, बड़ी भुजा AN बटे छोटी भुजा II' बराबर, तो बड़ी भुजा का आधार NF बटे छोटी भुजा का आधार FI। अच्छा, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है क्या? अच्छा, एक चीज़ देखिए, जो AN है क्या वो OO' के बराबर है भाई। जितना ये है ठीक उतना ये भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, इसके समांतर है। तो लिख सकते हैं ना हम AN, या फिर AN की जगह क्या रख सकते हैं, AN की जगह OO',
बटा आई आई डैश बराबर NF बटा FI, NF बटा FI रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ रीजन दे रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है, AN बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ANOO डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, तो 1 और 2 में देखिए दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, मतलब OC बटे CI बराबर होगा, OC बटे CI बराबर होगा NF बटा FI। फिर से, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये N जो है P के बहुत पास होगा, P के बहुत पास होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो N बराबर P, इसलिए क्या हो जाएगा, OC बटे CI बराबर NF बटे FI, नहीं NF नहीं, बल्कि हमने N बराबर P लिया है तो PF हो जाएगा बटे FI। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे करते हैं, समझ लीजिए, आ रहा होगा ज़रूर समझ में। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार देखिए, समझ आएगा। 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन भी हार जाएगा फिर। ठीक है, हो गया होगा भाई, मिटाते हैं, यहाँ मिटा देते हैं पूरा, ठीक है ना, सब मिटा देते हैं। इसको रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत है। तो बच्चों अभी देखिए, यहाँ लिखे थे हम OC बटा CI बराबर करके PF बटा FI, ये हुआ। अब OC है तो O से P तक चलिए, CI है तो C से P तक, मतलब यहाँ P तक आइए, सबका दूरी P तक आइए। OC है P तक आइए, CI है P तक आइए, IF है तो P तक आइए। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, हमको OC का वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, OC नहीं पता है, लेकिन पता क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए OP, जो OP है, जो चित्र OP है, हमने N और P बराबर मान लिया है, तो जो OP है वो किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ OC दिया है तो OC तक आइए, OC प्लस CP कर सकते हैं, OP बराबर OC प्लस CP, OP बराबर OC प्लस CP है। अब देखिए, यहाँ से देखिए, हमको OC चाहिए ना, OC के जगह मान, तो OC को यहीं छोड़िए, अब क्या हो जाएगा, OP माइनस CP, तो OC की जगह रख देंगे OP माइनस CP। इसी तरह CI है तो CI का देख लीजिए, CI बराबर क्या, CI तो C से यहाँ तक आइए, किनारे तक, CP, तो पहले CP लिख दें, CP बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ CI दिया है तो CI वाला दूरी लीजिएगा, CF मत लीजिएगा, CI प्लस CP बराबर CI प्लस IP। हमको CI चाहिए तो बाकी को ले जाइए, CI क्या हो जाएगा, CP माइनस IP, यहाँ रख दे CP माइनस IP। PF, तो PF तो फोकस दूरी है भाई, ये तो कन्फर्म है, इसको तो बदलना ही नहीं पड़ेगा, PF। FI या IF का मतलब I से P तक चलिए, I से P तक चलेंगे, I से P तक क्या है, IF प्लस FP। अब हमको चाहिए IF, तो IP माइनस FP बराबर क्या हो जाएगा, IF, तो यहाँ रख दें हम IP माइनस FP, ये हुआ। ठीक है बच्चों, 1-2 बार इसको रिमाइंड करके देखिए, पीछे करके देखिए, जरूर आएगा। अब मान रखते हैं OP क्या था, दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या लिए थे, -U लिए थे।
यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। CP वक्रता त्रिज्या, CP वक्रता त्रिज्या, CP वक्रता त्रिज्या माइनस R बटा CP, ठीक है ना। फिर से CP माइनस R प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस लगाएं। IP दर्पण से प्रतिबिंब, इमेज, इमेज प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, इधर PF फोकस दूरी माइनस F, IP माइनस V माइनस FP EF फोकस दूरी। तो माइनस U माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R माइनस R प्लस V माइनस F माइनस V प्लस F। अच्छा, ये पढ़े हैं, अभी अभी बताए हैं। F इक्वल होता है R बटा 2, तो R इक्वल क्या होगा, 2F हो जाएगा क्या यहाँ से। R इक्वल 2F, जहाँ R है वहाँ 2F रख सकते हैं, ये गुणा करेंगे इधर, ठीक है ना। तो माइनस U प्लस 2F बटे, यहाँ भी R है 2F V प्लस F। तिरछे तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका। यहाँ माइनस U प्लस 2F हो गया गुणा माइनस V प्लस F, ये दोनों गुणा हुआ। यहाँ पे क्या होगा, माइनस F माइनस 2F प्लस V। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, माइनस U का गुणा माइनस V में करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, U का गुणा V में तो हो गया UV, माइनस और प्लस हो गया माइनस, U का F में हो गया UF, 2F का यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा होगा प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2F का गुणा V में 2FV, फिर प्लस 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 होगा 2F स्क्वायर, माइनस F का माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, F का F में 2F में होगा तो 2F स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस FV। तो ये देखिए प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, अगर इस प्लस को इधर लाएंगे माइनस होगा तो कट जाएगा ये, ठीक। और क्या है, इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, UV माइनस UF इक्वल माइनस FV प्लस 2FV। भाई माइनस था, बराबर की इधर आया, प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, UV माइनस UF इक्वल 2FV से एक FV घट जाएगा तो FV बचेगा। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, भाग दीजिए, क्या होगा, UV अपान UVF माइनस UF अपान UVF बराबर FV अपान UVF। क्या होगा, U से U, V से V, U से U, F से F, ऊपर एक बार में, F से F, V से V एक बार में। बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे F बचा, माइनस 1 बचा, V बचा, 1 बचा, U बचा, और फाइनली क्या मिल जाएगा, 1 अपान F इक्वल 1 अपान U प्लस 1 अपान V। ये हो गया दर्पण का सूत्र। अवतल दर्पण के लिए ये फार्मूला मिल गया। तो बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।